वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ, जिसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, साथ ही साथ क्रिटिकल एंगल का डिटेल से स्टडी किए थे। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछला क्लास का जो लास्ट टॉपिक था मेरे भाई, वो क्रिटिकल एंगल था। तो क्रिटिकल एंगल से अगला जो टॉपिक निकलता है वो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन निकलता है। तो अब पिछला क्लास का तो क्रिटिकल एंगल टॉपिक देख लिए होंगे, तो रिवाइज भी कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक मीडियम है, ध्यान दीजिएगा। इधर आपका रेयर मीडियम है जिसको एयर लिखे हुए देख लीजिए, और इधर आपका डेंसर मीडियम है, वाटर लिखे हुए हैं देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इधर आपका वाटर वाला हिस्सा डेंसर मीडियम होगा और एयर वाला हिस्सा क्या होगा, आपका रेयर मीडियम होगा। अब देखिए सोर्स ऑफ लाइट जो है, सोर्स ऑफ लाइट आपका कहां पर है, डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाता है तो शुरू से एक ही चीज कह रहे हैं कि डेंसर से रेयर जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये चीज आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद हमने क्या बताया, देखिए तो यहां पर जो आई आया, ये इधर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, इधर एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस हुआ। अब फिर लाइट सोर्स का नॉर्मल पॉइंट यहां था, तो नॉर्मल का पोजीशन को बदल दिए। तो एक समय ऐसा आता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री का इक्वल होता है तो उस समय का एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर है? तो यही था हमारा क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन। अब क्या करते हैं कि नॉर्मल को और थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। मतलब अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। तो लाइट रे एयर में न जाने के, मैंने कि रेयर मीडियम में न जाने के बजाय वो बाउंसिंग बैक हो जाएगा फिर से वाटर मीडियम में, ठीक है। तो अगर सेम मीडियम में लाइट बाउंसिंग बैक होता है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चूंकि ये ट्रांसपेरेंट में हो रहा है इसलिए इसका नाम रखा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा वो क्या ओपेक मीडिया में होता था, लेकिन चूंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडिया है और डेंसर टू रेयर जा रहा है तो इसमें भी एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब सीधा सीधी बात है मेरे भाई कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर करना होगा हमको, तो हमको जो इंसिडेंस एंगल का जो इंसिडेंस एंगल जो होगा वो एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो उसमें हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका क्या रे डायग्राम है, और इस हिस्सा में ये जो हिस्सा हो रहा है इसमें हमारा क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। और ये जो 90 डिग्री वाला है ये हमारा कौन सा हिस्सा है, क्रिटिकल एंगल का हिस्सा है। तो चूंकि पिछले क्लास में हम लोग क्रिटिकल एंगल देख चुके हैं तो इसका डिफिनेशन आपको नहीं बता रहे हैं। ये समझ लीजिएगा कि जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होता है उस समय का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। तो भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। द इंसिडेंस रे मूव डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बाउंसिंग बैक सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, तो जिसमें से हमारा रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की बात करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का। तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट आता है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो इसमें जो डेविएशन की बात अगर कर रहे हैं, टू डेविएट रे ऑफ लाइट 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री में डेविएट कर रहा है तो उसके लिए एक हम आप क्या लीजिए, आइसोसेलेस प्रिज्म ले लीजिए।
जिसका एक एंगल जो प्रिज्म एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, बेस एंगल हमारा क्या होगा 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो एक लाइट रे जो आपका आइसोसेलेस साइड्स है, मतलब ये दोनों हमारे क्या है इक्वल साइड्स है, वहां से एक लाइट रे एकदम परपेंडिकुलरली मैंने उस मैंने इक्वल साइड्स के परपेंडिकुलरली एक लाइट रे को स्ट्राइक कर दीजिए बेस पर। तो जैसे ही बेस पर रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री होता है, ये बेस एंगल 45 है, तो यहाँ पर भी हमारा 45 का ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ से बनाने का ये इधर चला जाएगा और ये रिफ्लेक्टिंग होकर के बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई का वैल्यू कितना है 45 है और आर का वैल्यू भी 45, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो रहा है। मतलब ये जो इंसिडेंस रे है, इंसिडेंस रे है, और ये हमारा क्या है रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये देखिए अपना पाथ से कितना डिग्री से डेविएट हो गया, मान लीजिए कि अब 90 हो गया, तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, तो ये कितना से डेविएट हो गया, डेल एम इसका कितना निकल जाएगा 90 डिग्री का, तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री से क्या हो गया डेविएट हो गया। इसके बाद देखिए टू डेविएट रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का अगर डेविएशन करना है तो बेस के परपेंडिकुलर, इक्वल साइड के परपेंडिकुलर नहीं, बेस के परपेंडिकुलर एक लाइट रे को स्ट्राइक कर दीजिए, तो फिर से ये 90 डिग्री यहां पर बेंड करेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 45 डिग्री, यहां पर भी हमारा क्या होगा ये 45 डिग्री, फिर जब यहां स्ट्राइक करेगा तो फिर भी यहां पर 90 डिग्री का डेविएशन करेगा, तो यहां पर भी 45 होगा, ये 45, दोनों क्या हमारा नॉर्मल है। अब ध्यान दीजिए लाइट रे ऐसे जा रहा है और ये बाउंसिंग बैक होकर के नीचे की ओर आ रहा है, तो अगर यहां पर देखा जाए तो लाइट रे तो इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो टोटल डेविएशन कितना हो रहा है इसका डेल एम कितना का आ रहा है 180 डिग्री का डेविएशन आ रहा है। तो ये जो 180 डिग्री का डेविएशन है ये टू डेविएट रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री का डेविएशन का रे डायग्राम है किसमें प्रिज्म में, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का। उसके बाद डायग्राम ऑफ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो इमेज रे डायग्राम, तो मान लेते हैं एक हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिए हैं, ठीक है, प्रिज्म ले लिए हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एकदम बेस के पैरेलली एक लाइट रे को लेते हैं, तो यहां से आएगा रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहां जाएगा, फिर ये पैरेलली ऐसे निकल जाएगा, फिर उसके टॉप से ले रहे हैं एक लाइट रे, तो ये ऐसे जाएगा यहां स्ट्राइक करेगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज गौर कर रहे हैं पी पॉइंट जो है ये पी डैश ऊपर चला गया और क्यू पॉइंट जो है वो क्यू डैश नीचे आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे का क्या है उल्टा है। तो यहां पर टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन इट्स पाथ का बिना डेविएशन किए, मतलब कि जो पाथ ये सेम टू सेम पाथ पे आ रहा है, देख रहे हो, पाथ को बिना डेविएशन किए ये हमारा क्या होता है एक इन्वर्टेड इमेज को डेवलप करता है। ये हमारा क्या है डायग्राम ऑफ टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये अक्सर ये डायग्राम पूछता है, ये पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, डायग्राम दे देगा दो लाइट रे, अब बोलेगा इसका इमेज नेचर क्या होगा, तो इमेज नेचर क्या होगा टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट प्रोड्यूसिंग डेविएशन विद इन इट्स पाथ। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो मिराज इफेक्ट है। ये मिराज बहुत ही डेंजर होता है, ये खास करके डेजर्ट्स एरिया और जहां पर आइस बहुत ज्यादा है वहां पर ये इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि डेजर्ट्स एरिया में कहीं कहीं आपको लगेगा कि पानी है, लेकिन वहां पास जाएगा तो पानी रहता ही नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि वो सोर्स ऑफ वाटर कहीं और रहता है, लेकिन वो लगेगा कि नहीं वाटर बगल में ही बना हुआ है, तो वो प्री इमेजेस होता है, ठीक है। और ये प्री इमेजेस जो डेवलप होता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मिराज इफेक्ट। ये जो मिराज इफेक्ट होता है मेरे भाई डेजर्ट्स एरिया में ही नहीं बनता है, बल्कि जहां पर आइस बहुत ज्यादा है, ठंडा प्रदेश जहां पर है, ठीक है, वहां पर भी मिराज इफेक्ट बनता है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि मिराज इफेक्ट जो होता है डेजर्ट्स एरिया में बनता है, जो हमारा बालू जहां पर ज्यादा है, ठीक है, मरुभूमि है वहां पर बनता है। ऐसा नहीं है, जहां पर आइस बहुत ज्यादा है वहां पर भी आपको मिराज इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। डेजर्ट्स एंड आइस साइड एरिया जो होता है वहां पर आपको मिराज इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा देखिए हम लोग डेजर्ट्स एरिया मूव ज्यादा करते हैं तो यहाँ पर ये फेनोमेना अक्सर देखने को मिलेगा। और एक चीज आपको बता दे रहे हैं, ये फेनोमेना अगर आप कि मैदानी क्षेत्र में जब
रहते हैं, जैसे कि यूपी में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में रोड अगर स्ट्रेट है और गर्मी के दिन में अगर बाइक चला रहे तो अचानक देखिएगा कि रोड के ऊपर पानी तैर रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन जब सामने जाते तो पानी रहता नहीं है, एक्चुअली में उसके कहीं दूर पर सोर्स ऑफ वाटर होगा और उसका प्री इमेजेस आपको रोड में दिखाई देता है ड्यू टू रीजन ऑफ क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको भी हम लोग मिराज इफेक्ट में काउंट करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको डेजर्ट एरिया में ही दिखाई देगा, कभी कभी हम तो 2-4 बार फील किए मेरे भाई, ठीक है, इस चीज को बाइक चलाते समय, ठीक है, कि अचानक बाइक चला रहे गर्मी के दिन में लग रहा है कि रोड के ऊपर पानी तैर रहा है, ऐसा अचानक गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, फिर हेलोजिनेशन हो गया सोचते हैं, ठीक है, कि यहाँ तो रोड में कैसे पानी हुआ इतना धूप में, ठीक है। लेकिन एक होता है ना, अचानक लगेगा कि रोड में पानी आ गया और अचानक ब्रेक दब जाता है, जब गाड़ी स्लो होता है तो पता चलता है कि वहां कुछ है ही नहीं है। तो एक्चुअली में वो हमारा मिराज इफेक्ट का फेनोमेना रहता है, क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर कहीं है, उसका प्री इमेजेस आपको रोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये चीज जबरदस्त है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, देखिए जो डायमंड जो ग्लो करता है वो भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। साथ ही साथ जो बहुत ही कॉस्टली स्टोन होता है, जैसे कि सफायर हो गया, फिर आपका पुखराज हो गया, ठीक है, फिर आपका पन्ना हो गया, ठीक है, ये सब जो कॉस्टली स्टोन है, ये भी जो ग्लो करता है, ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ग्लो करता है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत ही जबरदस्त है आज के डेट पे, इस पे हम लोग जिंदा हैं कह सके। बिना ऑप्टिकल फाइबर का आप ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि यही हमारा सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बगैर ऑनलाइन क्लास ठप पड़ जाएगा, याद रख लीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त चीज है ये। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, सब कोई को लगता है कि वो मोटा सा तार होगा, तार नहीं होता, ये ग्लास का ट्यूब होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका कोटिंग लेयर है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.5 के आसपास होता है। अंदर में आपका फाइबर लेयर है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा 1.7 के आसपास होता है, ठीक है। अब यहां से सिग्नल घुसा, यहां से क्या गया, हमारा सिग्नल इनपुट हुआ, तो शुरू में हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे शुरू में क्या हो गया, आपका रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जैसे ही यहाँ पे जाता है तो ये जो स्ट्राइक करता है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंस रे पे स्ट्राइक करता है यहाँ पर। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल के ज्यादा पे स्ट्राइक करता है तो इसका टोटल क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गया। फिर यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल होता है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो ये फिर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा इंसिडेंट एंगल। तो ऐसे करके जिग-जैग पाथ बना करके सिग्नल जो होता है, यहाँ पर वहां पर सोर्स है तो यहाँ पे डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन में सिग्नल पहुंच जाता है। इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। यह कोई कॉपर का वायर नहीं होता मेरे भाई, एक होता है कोटिंग मटेरियल होता है, एक फाइबर मटेरियल होता है जो कांच का बना होता है, एक तरह से समझ लीजिए कांच का ही ट्यूब होता है, ऐसा समझ लीजिए कि हम देखें बहुत ही पतला पतला बारीक ट्यूब होता है, उसी में हमारा लेजर बीम, लेजर लाइट सिग्नल जो होता है पास करता है, याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, जैसे कि इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी ऑप्टिकल फाइबर का, जैसे एंडोस्कोपी करना है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, टीवी टेलीकम्युनिकेशन, अभी जो D2H चल रहा है, ठीक है, चाहे जो भी अभी सिग्नल ट्रांसमिशन की बात कर रहा है, जो रोड किनारे देखिएगा कोड़ कोड़ करके इतना छोटा, इतना मोट हरा पीला लाल पाइप घुसाता है, ब्लू, ठीक है, तो ये जो पाइप पतला पतला इतना सब घुसाता है ना, वही ऑप्टिकल फाइबर का जैकेट्स होता है, उसके अंदर एक ऑरेंज कलर का घुसाएगा पतला सा, वो एक्चुअली में ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा, एकदम ऑरेंज कलर का पतला सा रहेगा, उसके ऊपर में एक जैकेट दे दिया जाता है ताकि उसको कोई हानि नहीं पहुंचे, ठीक है। उसमें एक जैसे कि रेड है, सॉरी ऑरेंज कलर का रहता है, ब्लू कलर का रहता है, ठीक है, वो आपका येलो कलर का भी रहता है, तो उसका जैकेट्स के अंदर में एक ऑरेंज कलर का पतला सा वायर घुसा दिया जाता है, जिसमें हमारा क्या रहता है, ऑप्टिकल फाइबर, वो जो पतला वाला रहता है वही आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऊपर वाला तो हमारा जैकेट्स होता है, उसी में हमारा सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर का, साथ ही साथ हमारा इसका और एप्लीकेशन है रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ साथ डिस्पर्सन का भी एग्जांपल है, ठीक है। रेनबो जो होता है बहुत सारा चीज का बेस्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर भी आपका रेनबो आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी आएगा। तो ये था मेरे भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।